ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सकल ललिता श्री शाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्या क्या अभी आपका क्या चल रहा है? मेरे को पहले आप यही डिस्कशन करना है थोड़ा पहले। प्रश्नों सदाचार तो आज मतलब किस पे? फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो मैं कुछ लोगों को मतलब सभी को नहीं जानता हूँ, इन्हें जानता हूँ, गौतम प्रभु, ठीक है, उनसे मिल चुके। तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? आपका नाम बताना है, आप अभी क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, बस एक शॉर्ट में। कौन बताना चाहेगा पहले? तो तेज बोलेंगे। हाँ हाँ। जॉब कर रहे हैं। मेरा नाम सुदेश आकल्य है। मैं आप में काम करता हूँ। मेरा नाम सौरभ अफसल है। मैं काम करता हूँ कॉलेज। ओके। में कंपनी सेक्रेटरी है। गौतम और गुजराती कॉलेज में देवास में। हाँ, आपने बताया था। किड्स। मेरा नाम शमिशा है। मैं अभी 9th की पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत बच्चे। आप 8th में? 9th में ही है? अरे हरी बोल, वो बड़े लग रहे हैं। हाँ बताइए ना। देवांश, यशराज। ओके, बस क्या कर रहे हैं? 11th में मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, मैथ्स। मेरा भी मैथ्स था। ठीक है, तो 11th में कैसे होगा? अभी बोला 10th कंप्लीट किया है, कोई बात नहीं। मेरा नाम शुभम है। हाँ। मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया है और मैं अगस्त 2023 से विप्रो इंडस्ट्री लिमिटेड जो सोया प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब मोस्टली वर्किंग है, स्टूडेंट बस एक ही है। अच्छा, वो भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सभी वर्किंग है। ठीक है, 2 स्टूडेंट है हमारे बीच में जो अभी स्कूल में है। ओके, तो भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर, मुझे जैसा प्रभु जी ने बोला था, ठीक है, तो आप में से कोई मुझे जानता है पहले से? कितना क्या जानते हैं बता दीजिए। ठीक है, तो मेरा नाम यशराज है और मैं पूना में रहता हूँ। अभी हाल फिलहाल मेरा बर्थ प्लेस देवास ही है, लेकिन मैं पूना से अभी यहाँ पे कुछ मेरा डॉक्यूमेंटेशन का काम से आया था, तो मुझे भक्तों ने आज्ञा दिया कि आप इस सैटरडे कुछ
बोलिए यूथ को, इसलिए आशीर्वाद से भक्तों के मैं कुछ मौका गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। सो बड़ा अच्छा लगा, आप सब सिंसियर है, ठीक है, टाइम से पंचुअल भी है। और मैं आया जब से तब प्रभु जी थोड़ा सफाई वगैरह भी करे तो नाइस। सो आपने अभी बताया एटिकेट आपने, तो अभी आपका क्या क्या हो गया एटिकेट में, आप तो शॉर्ट में बताएंगे, इससे फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे, तो मुझे पहले एक अंदाजा लग जाएगा कि आप अभी क्या पता है आपको, तो फिर मैं उसके हिसाब से फिर मैं उस हिसाब से आपसे डील करूं। नहीं मतलब किचन नहीं, बेसिक मतलब आपको क्या क्या पता है, वैष्णव सदाचार मतलब क्या, पहली चीज। माइंड बॉडी सोल तीन हो गया, इसके अलावा हम्म, हम्म, तो एक बात बताइए, एटिकेट क्यों जरूरी है लाइफ में। हम्म, हम में और पशुओं में, तो ये सब लोग ये बताया कि बेसिक डिफरेंस क्रिएट करता है, वरना हम बस कपड़े पहने हुए पशु ही हैं। बोलते हैं ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, सुना है ये कहावत, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो कुछ मर्यादा, कुछ चीज़ें, कुछ नियम कानून या सिस्टम हमें बाकियों से, या मनुष्य भी हैं लेकिन उनमें भी बारबेरियन टाइप है। बारबेरियन मतलब पता है, बर्बर लोग, हिंदी में बर्बर बोलते हैं, जो ह्यूमन बीइंग जैसे दिखते हैं लेकिन उनमें ह्यूमैनिटी नहीं होती है। का सबसे अच्छा एग्जांपल तालिबान में गर्दन काट के ऐसा फिर उसको रोटी खिला आतंकवादी लोग, दे आर लाइक लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग बट दे डजंट हैव एनी ह्यूमैनिटी, तो दे आर बारबेरियंस, उनको अगर बोले बर्बर बोला जाता है। तो मनुष्य ऐसे होते हैं लेकिन मनुष्य नहीं होते। या अफ्रीका में कुछ ट्राइब्स हैं जो इंसान को ही बाद में महाप्रसादे गोविंदे करते हैं, सुना है ऐसे ट्राइब्स के बारे में। बहुत सारे मैन ईटर्स होते हैं। इंडिया में भी कुछ आप जगह जाएंगे तो वहाँ पे नक्सलाइट्स होते हैं, ठीक है, आप जाएंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, तो पहले हाँ उनको पता है बालाघाट एरिया, ठीक है। तो आपका पहले स्वागत गोली से करेंगे फिर बोली से करेंगे, तो बच गए तो बोली, नहीं तो फिर गोली, ठीक है। तो हमारा आचरण, एक भक्त को आचरण जो है वो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। बाकी लोग भी हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, वो भी भगवान के मंदिर जाते हैं, ठीक है, वो भी भगवान को दिया ऑफर करते हैं, फूल चढ़ाते हैं इंडिया में हम सब बेसिक बचपन से सब सीखते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन भक्त में ऐसा क्या विशेष होता है, या ऐसा क्या होता है कि वो उसमें और बाकी लोगों में डिफरेंस क्रिएट करता है, क्या होता है। हरि नाम, एग्जैक्टली हम एक्स्ट्रा में हरि नाम करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, महामंत्र जपते हैं, बाकी लोग शायद नहीं जपते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन एक ये भी आता है, कुछ लोग जब भी करते हैं पर फिर भी वो भक्त नहीं होते या वैष्णव कैटेगरी में नहीं आते, फिर यस इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे का पता लग गया, यही मैं सुनना चाहता था कि वो केवल मैकेनिकली प्रोसेस चल रहा है लेकिन उससे लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में चेंज आना चाहिए ना। हम पढ़ाई कर रहे हैं और बोले जॉब ही नहीं लगे उसके बाद, तो ऐसी कोई पढ़ाई करना चाहेगा क्या लाइफ में। ऐसी पढ़ाई में आपको एक ऐसा कोर्स लगे तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगा उसके बाद कभी, कोई करेगा। जाहिर सी बात है, सब पढ़ाई कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, मटेरियल पढ़ाई, और हम स्पिरिचुअल पढ़ाई भी कर रहे हैं तो प्रचार के लिए, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है वो क्यों करना चाहेगा, ठीक है। तो लाइफ में हर चीज दो ही चीजों पे चलती है, हमें वो बेनिफिट होना चाहिए ना। बिजनेस ऐसा करे लॉस में जाए, उल्टा बैंकरप्ट हो जाए, उल्टा और कर्जा चढ़ जाए, ऐसा बिजनेस कोई करेगा। किसी फैमिली का कोई बिजनेस है, बिजनेस फैमिली से, ओके, हाँ मतलब रिलेशन में भी है किसी ना किसी का। तो प्रभु जी तो बिजनेस में अगर आपको सैलरी नहीं दे, आप काम करो, आप करोगे 10 दिन, कितने दिन काम कर लोगे। बोले "हाँ, बस भैया रखो तुम्हारा, हम चले हमारे घर"। हाँ, आप पहले जाके पूछेंगे ना भैया कितना पैकेज दे रहे हो, तभी तो हम लेंगे ना।
ठीक है, अगर बच्चों को हम बोले भैया तुम्हें पढ़ाई करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो तुम पढ़ाई करोगे? तो बोले मैं तो खेलूंगा यार, क्यों अपना जिंदगी बर्बाद करना, मम्मी तो बेफालतू चिल्लाते रहते हैं। तो इसीलिए अगर हमारी लाइफ में चेंज आ रहा है, तभी वो अच्छे गुण का मतलब है। तो इसलिए हमें एटिकेट फॉलो करने चाहिए ताकि हमारे जीवन एक अच्छा जीवन हो, ठीक है, एक सभ्य मनुष्य बने हम। ठीक है, जैसा कि प्रभु जी ने बताया, हम अभी कई लोग हैं जो पशु जैसा जीवन जी रहे हैं। पशु जैसा जीवन मतलब उन्हें धर्म का कोई नॉलेज नहीं है। इनडायरेक्टली इन शॉर्ट में बोलो तो गधे जैसा जीवन जी रहे हैं। ठीक है, मैं जब इंदौर में था, ठीक है, तो मैं ऐसे कंपनी में भी पहले क्वालिटी में था, डिजाइन से पहले। तो मैंने ऐसे एक बार, तो हमें चलता रहता, तो मेरा नाइट शिफ्ट में हम क्या बहुत फ्री रहते थे। क्या नाइट शिफ्ट करा है क्या कभी आपने किया? नाइट शिफ्ट में बॉस वॉस नहीं रहता तो थोड़ा फ्री रहता है आदमी। लोग कैसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं करना, सामने वालों को बोल देना, जो कोई मतलब का ही नहीं। नाइट नाइट शिफ्ट में बस एक ही रूल होता है, आपको सोना नहीं है। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपको बहुत फ्री रहता है। ठीक है, कोई बॉस आपको चिल्लाएगा नहीं। ठीक है, एक हफ्ते तक कोई खास आपकी रिपोर्टिंग होती नहीं है। जब बॉस रहता है तब आपको स्क्रू थोड़ा टाइट करता है उसकी गंदी आदत को। मेरे टाइम पे सुपरवाइजर का काम भी मेरे को ही देखना पड़ता था, क्योंकि वो क्या होता था कि वो तो बंदा आता ही नहीं था, छुट्टी पे चले आता था, कभी कुछ, या फिर वो सो जाता था कोपचा देख के। तो लेकिन मैं थोड़ा ईमानदार ज्यादा था अपने काम को लेके। मैं मेरा काम ईमानदारी से करता, तो मैं लोगों से पूछता था कि आप काम क्यों कर रहे हो। तो ज्यादातर लोग बोलते थे पैसा कमाना है, शादी करना है, ये करना है। तो फिर आप सब बताओ कि लाइफ केवल इसी के लिए है, कि लाइफ इससे कुछ अलग है? ठीक है, पशु भी खा रहा है, हम भी खाना खाते हैं। उल्टा पशु हमसे अच्छा खा रहा है, हमें जॉब करना पड़ता है, बॉस का गाली सुनना पड़ता है, कपड़े पहनना पड़ता है, उसके बाद हमको खाना मिलता है। उसके बाद कुकिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, जानवर को कहीं भी रोड पे पड़ा मिल जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उस, उसको उसको जब भूख लगेगी जब खाएगा वो, उसको वो भी टेंशन नहीं है। ठीक है, उसको, हाँ, उसको संघर्ष है, जैसे शेर वगैरह है तो उसको शिकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो हर्बीवोरस है तो उसको तो घास पड़ी है पूरे संसार में, जंगल में चले जाओ। हाथी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाथी तो 40 टन खाता है रोज, 40 किलो खाता है। ठीक है, एक दिन का हाथी का डाइट है। ठीक है, वो भी खा रहा है। फिर चलो ठीक है, ये चीज तो कॉमन हो गई। फिर क्या बचा? सोना, तो हम भी सोते हैं, सभी सो रहे हैं। ऐसा कोई है जानवर जो सोता नहीं है? कोई जीके में इंटरेस्ट हो किसी का? जीके पढ़े हो? कौन सा जानवर है जो सोता नहीं है? घोड़ा भी सोता है, खड़े खड़े सोता है। वो हमें लग रहा है सो नहीं रहा, खड़े खड़े सोता है। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो बैठता नहीं है, वो खड़ा सोता है। हमारे साथ एक प्रभु जी थे, महारोज ईरानी, तो वो पारसी थे। तो उनका बिजनेस घोड़े से रिलेटेड ही था, हमारे साथ ही रहते थे। अभी वो मुंबई शिफ्ट हो गए। तो बताते हैं वो जॉकी थे पहले। जॉकी पता है, वो जो भगाते हैं, हाँ। तो रेस कोर्स में उनका पूरा ड्यूटी था। तो बताते थे कि जो घोड़ा होता है ना, वो खड़े खड़े सोता है। वो वो खाता भी खड़े खड़े, उसके मुंह पे ऐसा थैली बांध देते हैं। ठीक है, तो ऐसा सभी सोते हैं। ठीक है, नहीं सोओगे ना, अगर आप 10 दिन नहीं सोओगे, 10 दिन छोड़ो, आप 4 दिन नहीं सोओगे, अगर नॉर्मल ह्यूमन बींग होगा, स्पेशल नहीं है, तो 4 दिन बाद 5वें दिन ऑटोमेटिक वो जाग नहीं पाएगा। ठीक है, एज पर द साइंस ऐसा है। कुछ एक्सेप्शनल केस है तो फिर उसको हम साइड में रख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हर कोई व्यक्ति सोता है। अगर नहीं सोया तो एक बंदा था, वो 3 साल से सोया नहीं, उसको एक स्पेसिफिक बीमारी है, इस वजह से उसको नींद ही नहीं आती। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर आप ज्यादा नहीं सोगे, आपका ब्रेन जॉम्बी बन जाएगा। ये तो नींद भी कॉमन हो गई। नॉर्मल ह्यूमन बींग का आप एक्सेप्शनल केस लाओगे, बोले वो तो सो ही नहीं रहा, तो फिर वो अलग केस है, हाँ। ठीक है, तीसरा चीज, डिफेंस। तो हम डिफेंस के लिए घर बनाते हैं। ठीक है, अगर मौसम खतरा नहीं हुआ, हम घर क्यों बनाएंगे? ठीक है, एवोल्यूशन आप देखें उसमें, तो हमें बचपन में पढ़ाते थे। एवोल्यूशन में होता था, बोले इंसान ने पहिया बनाया, घर बनाया, ये बनाया। ठीक है, तो हम तो ऐसे उनकी थ्योरी कट मानते हैं, डार्विन को नहीं फॉलो करते। लेकिन अगर वो थ्योरी 1% सच मान ले,
तो लगता है हमने कुछ ना कुछ तो बनाया ना अपने डिफेंस के लिए, ज्यादा दूर ना जाना पड़े इसलिए हमने पहले साइकिल बनाया, फिर बोले टाइम बचे तो बाइक बनाया, फैमिली लेके जाए तो कार बनाया, ठीक है, और कोई दूर जाए ट्रेन बनाया, और जल्दी पहुंचे विदेश तो प्लेन बनाया, ठीक है, ये सब क्यों? डिफेंस के लिए, ठीक है। एनिमल डिफेंस के लिए सींग से मारता है, हम बंदूक गोली चाकू से मारते हैं, ठीक है। अगर हमें मौत का भूख का खतरा नहीं रहे तो फिर हम क्यों इतना मेहनत करें भाई, ठीक है। सब कोई जीने के लिए ही काम कर रहा है ना, मरने के लिए कोई काम कर रहा है यहाँ पे? कोई मरने के काम कर रहा है? नहीं है? बोला कोई हाथ खड़े करेगा। नहीं, एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ऐसे पूछ, एक बार हम ऐसे क्लास में थे तो ऐसे मैंने पूछा कि कौन कौन जीने के लिए काम करता है, ऐसे हाथ खड़ा है, कोई मरने के लिए काम करता है? जिंदगी बहुत झंड है भाई, बहुत गंदी है, मर जाए तो अच्छा है, चाहे बहुत डिप्रेशन में, ठीक है। फिर क्या बच्चा? बच्चे, हाँ, ठीक है, ठीक है, लाइफ में शादी करते हैं, अच्छा शब्द था, बच्चे अभी इसलिए और अच्छा वर्ड था, ठीक है। तो शादी क्यों करते हैं भाई? कोई लाइफ में पार्टनर, ऐसे जानवरों को तो और उल्टा मैरिज सेरेमनी भी नहीं होता, उनको ना खर्चा होता है, ठीक है, 2-2.5 लाख का खर्चा नहीं, उल्टा अपना बीवी के नखरे उठाना, उनको ना साड़ी लाना कपड़े लाना, उनको और ज्यादा अच्छा है, जब इच्छा हुआ, जब वो प्रोक्रिएशन कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा इंग्लिश में वर्ड हूँ, बच्चों को समझ नहीं आए, आखिर आप सब समझदार है, आप सब 18+ है, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा जल्दी। अभी तुम छोटे हो, ठीक है। तो फिर एक चीज है जो हम में और उनमें डिफरेंट क्रिएट करती है, वो है धर्म, ठीक है। तो महाभारत में एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च को ही विशेषो पशुभी नराणाम धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभी नराणाम, ठीक है। तो ये 4 चीजें जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं, इवन कुछ लिहाज में तो जानवर हमसे बेटर करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक चीज है जो हमें उनमें डिफरेंस क्रिएट करती है, वो है धर्म, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन आता है, धर्म क्या है? धर्म क्या है? क्या है धर्म? धर्म क्या है? ये इंटरेक्टिव वो है, हाँ, क्लास नहीं है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ सिर्फ। एनीबॉडी? कोई बोलता है इस्लाम है, कोई बोलता है क्रिश्चियन है, कोई सिख है, जूइज्म है, इतने सारे धर्म है दुनिया में। किसी को पता है कितने धर्म है टोटल दुनिया में? 100 से भी ज्यादा धर्म है दुनिया में, ठीक है। लोगों ने अपने अपने छोटे बड़े, चाइना में भी 2-3 है, शिंटो, ताओइज्म, नाम सुना है? शिंटो जापान में, चाइना में नहीं है, ये देख रहा था। शिंटो मतलब वो, क्या बच्चों का कार्टून देखा है, डोरेमोन वगैरह? उसमें देखा वो कुछ मूर्तियों के आगे कुछ वैसा वो गोले रखते हैं, वो शिंटो है, वो एक्चुअली उनके पूर्वजों की आत्मा से प्रेयर करते हैं, तो शिंटो बोलते हैं, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में 40 तरह के सेक्ट है, उसमें भी रोमन कैथोलिक अलग होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, वो सही नेम है, तो उनके नाम भी होते हैं जी। इस्लाम में शिया होता है, सुन्नी होता है, अहमदिया होता है, हिंदू में भी 10-12 तरह के हो जाते हैं, ठीक है। हम किस में आते हैं? हम क्या फॉलो कर रहे हैं? वैष्णविज्म। वैष्णविज्म एक टाइप है, वैष्णविज्म में भी 4 सेक्ट है, ठीक है। पता है कि नहीं ये सब चीज, सब डिवाइस हो चुका है, ठीक है। तो हम जो फॉलो करते हैं वो वैष्णविज्म है। वैष्णविज्म में भी हम फॉलो करते हैं ब्रह्म, ब्रह्म में भी मध्व, मध्व में भी जो चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय उसका, तो हमारा जो संप्रदाय है उसको बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। तो धर्म का मतलब ये नहीं होता हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये धर्म का मतलब होता है धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो हमें भगवान बताते हैं, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके, एक अच्छा व्यक्तित्व बन सके, और हम भगवान के पास वापस जा सके, ठीक है। तो अभी हमें कैसे पता लगा भगवान क्या बोले हैं? कैसे पता लगेगा? बस आज का क्लास है भगवत गीता, किस किस के पास भगवत गीता है? आपके पास नहीं है? लेके जाइएगा, ठीक है। आप लाइफ में एक बार ये भगवत गीता लेंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम प्रॉफिट, आपको, आपकी फैमिली को, आपके आने वाले बच्चों को,
एक और ले लो, मेरे पास 3 है। वहां मैं पूना में अलग रखी है, घर पे अलग रखी है, और एक ट्रैवलिंग के लिए एक छोटी साइज की रखता हूँ। जैसे 2-3 रखना चाहिए, और एक आध दो एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए, कभी कोई मांग ले तो ये प्रभु आप भगवत गीता ले लीजिए। ठीक है, तो इस कॉल में क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं, हम साथ में 10-12 रखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने इतनी बातचीत करी वो इसी पे ही लाने के लिए था, क्योंकि आपने बोला कि इस पे ही बोलना है। ठीक है, तो पहले हम इम्पोर्टेंस तो समझ ले, अगर हमें कोई प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस नहीं होगा तो हम खरीदेंगे क्यों। ठीक है, अब ठीक। हम प्रचार में भी जाते हैं तो हमारे पास टॉपिक, जैसे हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक पे बताइए, जैसे हमें तो बेसिक बताते हैं कि भगवत गीता है, तो कुछ लोग तो सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं, तो कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स जो और अच्छे सुन करने का। हाँ, तो हम उस पे आएंगे ना अभी धीरे, लास्ट में हम जो Q&A लेंगे ना, तो उसमें हम ये लेंगे। अभी हम पहले भगवत गीता ही क्यों पढ़ना है, अभी उसमें आपके इस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पहले उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, कि आपका लाइफ कैसा है। तो ज्यादातर लाइफ कोई बोलते नहीं है, लेकिन सब अंदर से यही है यार, बहुत दुखी है। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं कि मैं दुखी हूँ, मतलब वही वाले बात है, कोई हीरो नहीं बोलेगा कि मेरी पिक्चर फ्लॉप होनी चाहिए। सबको पता है फ्लॉप होगी, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, फ्लॉप पिक्चर भी बोला नहीं, नहीं हिट होएगी। कोई बोला है मैं आज तक मेरी पिक्चर में इसलिए बना फ्लॉप हो जाए, नहीं बोलेगा। वो हर कोई बोला नहीं मेरी पिक्चर हिट होएगी, लोग प्रमोशन करेंगे, जहाँ जाएंगे बोलेंगे मेरी पिक्चर हिट होएगी। ठीक है, लेकिन दुख सबकी लाइफ में, इससे कोई पीछा नहीं छोड़ा सकता है। झूठ है कि संसार में दुख नहीं है, क्योंकि संसार का नाम क्या है, दुखालय में क्या मिलेगा, दुख। ठीक है, भगवान बोल दिए दुखालय है, लेकिन क्या है कि दुख अलग टाइप से मिलता है किसी किसी जीवन में। अभी क्या है कि स्मोकिंग कर रहा है बंदा, हाँ, बहुत मजा आ रहा है यार, कूल लगता है ना स्मोकिंग, कूल। ऐसा क्या है, स्मोक सिगरेट एंड बी कूल, ऐसा करके पहले एडवर्टाइज आता था। ठीक है, हम जब छोटे थे दूरदर्शन पे, तो आप में से दूरदर्शन वाली जनरेशन के भी हैं कुछ। ठीक है, इनको नहीं पता होगा छोटे बच्चों को। ठीक है, आपके टाइम पे तो जी वगैरह सब आता, हम छोटे थे तब दूरदर्शन आता था, तो स्मोक सिगरेट बी कूल। ठीक है, तो ऐसे एडवर्टाइज होते थे, तो कूल नहीं है। आगे आपको फिर क्या होता है, फिर बाद में कैंसर, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू कैंसर, फिर बाद में मुकेश का ऐड आता था हर पिक्चर के पहले। ठीक है, आपकी देखो क्या होता है, कभी भी हम किसी को समझाएं तो उसकी लैंग्वेज में समझाए तो इजी रहता है। नॉर्मली मैं आपको बड़े बड़े शास्त्रों के कोट कर दूं, आप बोले ये अच्छा बोल के गए, तो मैं चाहता हूँ कि आपके वो हार्ट में घुस जाए। ठीक है, तो इसलिए मेरा यही है। ठीक है, तो मैं मॉडर्न तरीके से बताता हूँ, तो मेरा कॉन्सेप्ट है। हाँ, ठीक है, तो आप ये पूछो। केसर, उसको केसर क्या, वो केसर इतना महंगा केसर, मालूम है कितने रुपए केजी है, 1 किलो केजी केसर का दाम क्या है। 1000 USD, US डॉलर में पता है। ठीक है, पर केजी, अच्छी क्वालिटी का। बाकी आप जाओ तो फर्जी तो आपको 100-200 या उसमें चिपका देगा। ओरिजिनल जो केसर है, जो ट्यूलिप केसर आता है, 1000 USD। आप कश्मीर आएंगे ना, तो वहाँ पे एक गार्डन है, उसका नाम है ट्यूलिप गार्डन। उस ट्यूलिप का एक फूल तोड़ने पे आपको 500 का जुर्माना है, रुपीस। 500 रुपीज का जुर्माना, एक फूल में मुश्किल से 2 या 3 केसर के वो आते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है वो 2 रुपए की विमल में 1 किलो केसर डालेगा। ये सब एडवर्टाइज है, बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। हम जितना भी देख रहे हैं ना, सबसे बेवकूफ बनाने वाली इंडस्ट्री अगर कोई है तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री आज के तारीख में। ठीक है, आपको बोलेंगे कि स्मोकिंग से कूल होता है, या आप गाड़ी ले लो, ये बड़ी गाड़ी है इसको ले लो, आप कूल बन जाओगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एडवर्टाइज करते हैं। ज्यादातर हम जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं, अगर हम देखें तो 90% चीजों के बगैर भी हम रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग रह नहीं रहे, और रह नहीं है, रह भी रहे और ज्यादा अच्छे से रह रहे थे। अगर आप देखें ना, तो जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब लोग ज्यादा सोशल और हैप्पी थे। अभी किसी को पता है रिसेंटली हैप्पी इंडेक्स कितना है इंडिया का। 148। पाकिस्तान का
पाकिस्तान का हमसे अच्छा है, यहाँ खाने को भी नहीं है, ठीक है, और वो हमसे आगे। नेपाल इतना गरीब देश, भूटान, भूटान बहुत ही गरीब देश है, उसकी खुद की आर्मी तक नहीं है, हमसे आर्मी बोरो करी है उसने 70,000, ठीक है। इतना गरीब देश है, दुनिया का सबसे गरीब देश है वो, लेकिन उसका हैप्पी इंडेक्स 36 है, हम ज्यादा खुश है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, खुशी चीजों पे तो नहीं होती, क्योंकि ऐसा तो वो कैसे खुश है। यूएसए वगैरह भी नीचे है, वहां पे तो हर तीसरा बंदा साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। तो फिर लाइफ में हम क्यों काम कर रहे हैं, क्या पर्पस है लाइफ में, कोई भी चीज हम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? खुश रहने के लिए। लाइफ में खुशी नहीं है तो हम काम क्यों करेंगे भाई? हम पैसा मिलेगा, खाएंगे अच्छा, जो हमें अच्छा लगता है वो खाएंगे, ठीक है, हमें जो अच्छा लगेगा, जो लड़की पसंद है उससे शादी करेंगे, जो चीज हमें अच्छा लगता है वो एडवेंचर करेंगे, जहाँ अच्छा लगता है घूमने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि खुशी मिलती है ना। खुशी नहीं मिलेगी तो हम काम क्यों करेंगे? मैं ऐसा बोलो चलो ठीक है, आपको दुख मिलेगा ऐसा काम करो, कौन करेगा? आप करोगे? तुम करोगे? ऐसा बोलो ये काम करो तुम्हें 2 लप्पड़ मिलेंगे, करोगे? नहीं करोगे ना? अब वो पर्सनल दिक्कत है, ठीक है, वो इसलिए पर दुख तो मिल रहा है ना। लप्पड़ अगर मान लो कल को मम्मी बोले कि ठीक है होमवर्क मत करो, ठीक है, लप्पड़ मारने बंद, वो तो खुश हो जाएगा ना, अच्छा होमवर्क भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो हर कोई व्यक्ति, इंसान हो जानवर हो कोई भी हो, सब खुशी के लिए ही काम कर रहा है, ठीक है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं दुख के लिए काम कर रहा हूँ, या मेरे को भाई दुख चाहिए, मेरा लाइफ का गोल क्या है? दुख। हर पिक्चर के आखिरी में क्या होता है? हैप्पी एंडिंग लिखा होता है, है कोई हैप्पी एंडिंग चाहता है लाइफ के? पर कितने लोग हैप्पी है रियल में? फिर ये क्वेश्चन आता है, क्या हैप्पी है इस दुनिया में? ठीक है, तो जो लोग भगवत गीता इतनी बड़ी संस्था है, वर्ल्ड वाइड वो काम कर रही है, पर पर्सन के रिकॉर्ड निकाल रही है, उसको क्या मजा आ रहा है इतना टाइम बर्बाद करके? कृष्णा। एक्चुअली हमारा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है आसपास, कि हम ये सब चीजों के बारे में, जो हमारी लाइफ की बेसिक चीजें हैं उसमें हम सोच ही नहीं रहे। कभी आज के पहले आपने इतना डीप में सोचा इस चीज के बारे में कि ये चीजें भी हैं लाइफ में? क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम या हमारा सामाजिक सिस्टम या हमारा फैमिली सिस्टम इस तरीके से प्रोग्राम हो चुका है कि हमने सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन पुराने टाइम में, वैदिक टाइम में क्या होता था, लोग ये सब सोचते थे, ठीक है, इसलिए उनको चीजों पे निर्भर नहीं रहते थे, वो नेचुरल लाइफस्टाइल रहते थे, उनके पास हमसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, और फिर भी ज्यादातर लोग कम चीजों में रहते थे लेकिन ज्यादा खुश रहते थे। आपके फादर वगैरह, आप में से गांव से कौन कौन है फैमिली? दादाजी तो होंगे ही सही, वो तो फिर ये नहीं बोल सकते कि नहीं दादा भी नहीं थे, पर दादा तो होंगे ही, ठीक है। तो आप पूछेगा कि गांव में लोग पहले कितने सोशल रहते थे, लोग जब टीवी नहीं था ये नहीं था, लोग मिलते जुलते थे। आजकल लोग फेसबुक पे तो फ्रेंड्स हजार होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक का जमाना गया, अभी इंस्टाग्राम और क्या स्नैपचैट इनका है, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में लोगों के कितने फ्रेंड्स होते हैं? फ्रेंड मतलब एक्चुअल फ्रेंड, ठीक है, नाम के फ्रेंड नहीं, कि हाँ मिले ठीक है थोड़े, सिर्फ जब वो हमारे कॉलेज में दारू पीने के लिए बात आती थी ना, ठीक है, तो 10 लोग आ जाते थे, लेकिन कोई चैरिटी ब्लड डोनेट के नाम पे 10 लोग भाग जाते थे। ब्लड डोनेट करा है क्या किसी ने? गुड बॉय, मैंने भी किया है 2 बार कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद टाइम नहीं मिला, कॉलेज में जब भी लगता था मैं करता था, मेरे को अच्छा लगता था। बी पॉजिटिव। मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही पता लगा है, ठीक है, मैं 2 बार ब्लड डोनेट किया, मुझे पता ही नहीं था ब्लड क्या है, मैंने कंपनी में जब वो ना हेल्थ टेस्ट, तब पता लगा बी पॉजिटिव है। तो हम बुलाना पड़ता है, लोग आओ भाई ब्लड डोनेट, एक बोतल देने में कुछ नहीं, आपको इतना संतरा वगैरह सब लालच भी देते हैं, तो कोई नहीं आता, अरे भाई पागल है क्या, ब्लड कौन देगा? तो बोला दारू पीना है,
हाँ चलो आ जाओ, सब आ जाओ, आ जाओ। और 10-12 को लेके आ जाते थे। ठीक है, कॉन्ट्री करते थे सब मिला के कि चलो एक बॉटल आएगी, सब पियेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आप देख रहे हो गलत चीजों के लिए लोग कितना वो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीजों के लिए बुलाओ तो सब भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो सुख है वो अच्छी चीजों में कि गलत चीजों में? अच्छी चीजों में। क्षणिक तो क्या मतलब दूसरी चीजों में, गलत चीजों में जो लोगों को लगता है कि मतलब इंस्टेंट वो कुछ लगता है, बाकी जो हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म में मतलब उनको खुशी मिल सकती हाँ, है जो बाकी लॉन्ग टर्म के लिए। अभी इस मंथ में अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे जर्मनी से बॉस आया था, पीटर। पीटर और कैलिन, दो बॉस थे। एक इंजीनियरिंग हेड था और दूसरा हमारी सीईओ था। तो वो आए दोनों। तो एक ऑफिस पार्टी थी। तो 90% सब दारू पी के टुल। ठीक है, और डांस कर रहे हैं। तो हमारे एक सर थे, आकाश सर। उन्होंने ऐसे उनसे बातचीत चल रही थी, वो शराब नहीं पीते, अच्छे व्यक्ति, धार्मिक है थोड़े। ठीक है, तो उनसे ऐसी बातचीत चली तो उन्होंने बोला कि क्या जमाना है, नाचने के लिए भी आदमी को दारू की जरूरत पड़ रही है। जब आदमी खुश होता है तो नेचुरली डांस करना चाहिए ना। वो क्या है, वो गाना था ना पहले, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो जो प्यार करेगा उसको गाना ऑटोमेटिक आएगा, जो खुश होगा वो ऑटोमेटिक डांस करेगा। लेकिन अगर आपको किसी सब्सटीट्यूट की जरूरत पड़े अपनी खुशी एक्सप्रेस करने के लिए, दैट मीन्स आप एक्चुअल में खुश नहीं हो। वो सब्सटीट्यूट का कमाल है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो। आप डिपेंडेंसी हो गई ना। खुशी आपको नेचुरली है कि डिपेंडेंसी है? खुशी नेचुरली आनी चाहिए ना। अगर आप डिपेंडेंसी हो तो फिर वो खुशी है ही नहीं। मतलब वो जो आपको खुशी लग रही है वो खुशी नहीं है। वो बस आपको थोड़े टाइम के लिए आपके दिमाग को ऐसा सिग्नल जा रहा है कि हाँ मेरे को थोड़ी देर खुश होता है, उससे मेरे बॉडी में कुछ हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं और इससे मैं खुश हो रहा हूँ। लेकिन क्या वो एक्चुअली में खुशी है? खुशी है? इसका भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं एज सिंपल एज करने की कोशिश करूंगा तो वही इनका सिलेबस अभी 12 का। लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे बाद में गलत उस पर नहीं जाए। ठीक है, हमारे जो फ्रेंड थे हमें फ्री में दारू पिलाने के लिए बोले थे एक बार। ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा से बचे हुए अभी तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया था कॉलेज टाइम आते आते सेकेंड ईयर में कि मेरे फ्रेंड थे वो गौर गोपाल प्रो के वीडियो देखते थे तो हम मेरे को सेंड करते थे। तो टाइम से हम बच गए। हमें पता लग गया खुशी इसमें नहीं है, एक्चुअल खुशी कहीं और है। तो अभी हम चन्नामृत पीते हैं जब भी उत्सव रहता है। ठीक है, अभी हम दारू वगैरह नहीं पीते। हमें नाचने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है? कौन कौन कीर्तन में डांस करता है? यही शानदार, यही होना चाहिए, अंदर से आता है ना। एक टाइम बाद ऐसा हालत हो जाती है, मानो एक कीर्तन में नाचते नाचते कीर्तन सुनते आदमी डांस करता है। उसको अलग से जरूरत ही नहीं पड़ती कि हाँ भाई कुछ अलग होगा तब। ठीक है, तो देखते हैं पावर ऑफ म्यूजिक। ऐसा बोले तो नहीं, क्योंकि दारू पीने वाला भी म्यूजिक सुन रहा है। ठीक है, जब आप अंदर से खुश होते हो ना तभी डांस कर सकते हो, वरना आप डांस कर नहीं सकते। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ बोले जो मैं दुखी हूं पर मैं नाच रहा हूँ। हाँ ये बात है, किसी ने सर पे हम नाच तो फिर बेचारा दुखी है, वह नाचना मजबूरी है अभी उसकी। ठीक है, ऐसे कोई बोलेगा नहीं, नहीं कर सकता ना। तो खुशी व्यक्ति नाच सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। एक क्वेश्चन ओपन कर दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आवाज का। मेरा आवाज तेज है ना? वॉल्यूम आ जाने दो। तो ये जो जितने भी डीजे बज रहे हैं, लोग ये जितने भी काम कर रहे हैं, एट द एंड गोल खुशी ही है। लेकिन लोग खुशी कहाँ है बस ये नहीं पता, तो उसी को ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ। यहाँ खुशी मिल जाए, वहां खुशी मिल जाए। खुशी किसी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? किसी गर्लफ्रेंड का नाम वाइफ, गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो माफी मांग लेता हूँ पहले, वो खुशी नहीं है, हैप्पीनेस वाला खुशी। तो हर कोई खुशी ढूंढ रहा है। ठीक है, हाँ, कोई खुशी नाम की लड़की को भी ढूंढ रहा है, लेकिन कोई खुशी ढूंढ रहा है, सब लोग खुशी भी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो जब भगवत गीता का पहला जो अध्याय है,
ठीक है, जैसा कि प्रभु जी ने हमें बताया, हम भगवत गीता पे आते हैं। तो पहली चीज अर्जुन क्या बोला, पहले अध्याय का नाम पता है, अर्जुन विषाद योग संस्कृत में, ठीक है। पहली चीज गीता की शुरू हुई दुख से। अर्जुन बोल रहा है कृष्णा मैं बहुत दुखी हूँ, देखो अर्जुन का मुंह देखो, फ्रंट फेस पे फोटो ही डाला है, इसलिए हमने, देखो बेचारा दुखी है, देख रहा है भगवान की तरफ। भगवान क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और भगवान को कभी रोते हुए देखा है? देखा है कहीं कोई फोटो में? मैंने नहीं देखा आज तक, मतलब मैंने इतने फोटो देखे पर मुझे आज तक कृष्णा रोते नहीं दिखे। लेकिन हाँ, भगवान एक उसमें डरे हुए जरूर है, लेकिन रोते नहीं है उसमें भगवान। ये भगवान ऐसा नाटक कर रहे हैं डरे होने का, ठीक है। कुंती महारानी भागवत में कहती है कि भगवान से भय भी कांपता है, लेकिन वो भगवान जब यशोदा मैया आते हैं तो भगवान डरे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अर्जुन है, ये अर्जुन कौन है पता है? अर्जुन मूर्ख व्यक्ति नहीं है, अर्जुन भगवान का मित्र है, फिर भी दुखी है। ये अर्जुन और कोई नहीं है, हम सभी अर्जुन है, ठीक है। अगर अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था भगवत गीता सिर्फ है, आपने पूछा था भगवत गीता है, तो भगवत गीता का नाम क्या है हमारे इंग्लिश में? एज इट इज। मराठी में जशी आए तशी, ठीक है। और बंगाली में यथायथ, ठीक है। तो मुझे बंगालियों से पूछना ठीक है। तो यथारूप, जैसी है वैसी, ठीक है। तो कहीं आपके घर में भगवत गीता आप जैसी लाए थे वैसी तो नहीं रखी हुई है? यथारूप यथारूप लाए, यथारूप रखी है, ठीक है। मेरे दीदी को मैंने एक बार भगवत गीता दी, 1 साल बाद उन्होंने फोटो डाली उनके घर के मंदिर की, तो कवर तक भी नहीं उतारा था उन्हें प्लास्टिक का। मेरे को इतना दुख हुआ, मैंने बोला कम से प्लास्टिक का कवर तो उतार लेते, ठीक है। तो ऐसा तो कोई नहीं है ना, पढ़ना चाहिए भगवत गीता। भगवत गीता इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ। अभी हम बोल रहे थे ना, धर्म ही मनुष्य और पशुओं में डिफरेंशिएट करता है। तो भगवान ने जो बताया वो धर्म है, तो भगवान ने कहा बताया, कैसे पता है? तो भगवत गीता में भगवान डायरेक्ट ही बोल रहे हैं, ठीक है। अब फिर बाकी लोग बोलेंगे कि यार हमारे रिलीजन में भी भगवान नहीं बोला है। कुरान के बारे में क्या बोलते हैं? कुरान कैसी किताब है? आसमानी किताबें भी भगवान ने भेजी है। बाइबल के बारे में भी ईसा मसीह बोलते हैं भाई मेरे को तो भगवान नहीं बताया, ठीक है। लेकिन इनके अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो बाइबल के आखिरी में जीसस क्राइस्ट एक बात बोल रहे हैं, मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया वो पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवत गीता के आखिरी में भगवान क्या बोले? मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि उसमें से मोरालिटी की बात है, ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन स्पिरिचुअल बात कुछ भी नहीं है। अब बोलेंगे आप कैसे बोल रहे हो यार, आप दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हो हैं? बोले आप, आपसे तो उम्मीद नहीं थी, आप तो, हमने सुना इस्कॉन तो देश विदेश में प्रचार करता है, आप दूसरे धर्म। नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। मैंने बाइबल पढ़ा है क्योंकि, ठीक है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं पूरा बाइबल में से, थोड़ा बहुत अभी मिस हो गया होगा तो मैं पता करके बता दूंगा, ठीक है। मैं जब शुरुआत में आया था तो मेरे को बहुत चीज़ें जानने का शौक था, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, ठीक है। तब मैंने बाइबल पढ़ा था, उसमें जब मैं शायद में भी 11th में होऊंगा तब मैंने पढ़ा था फर्स्ट टाइम, ठीक है। ऐसे क्रेज था, क्या है आखिर देखें तो सही, तो पढ़ा, तो अच्छी बात है उसमें, ऐसा कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन लास्ट में जीसस क्राइस्ट बोले कि आई विल गिव यू लिक्विड बिकॉज यू डजंट हैव अ कैपेसिटी टू डाइजेस्ट द सॉलिड। अभी तुम ठोस पचा नहीं सकते, क्योंकि वो जो लोग हैं अगर हम उन्हें देखें तो वो जिस सभ्यता में पले बड़े, वो बारबेरियन से कुछ ज्यादा खास नहीं थे, ठीक है। मार काट ये सब ही था उनके, इसमें कोई नियम नहीं थे, ठीक है। माता पिता भाई बहन, आज भी देखते हैं मुस्लिम कजन में मैरिज कर लेते कुछ भी, क्यों? उनको इतना बेसिक सेंस भी नहीं है कि भाई बहन में मैरिज नहीं करना है उनको। इंडिया पुण्य भूमि है, भारत पुण्य भूमि है, ठीक है। भागवत में एक अध्याय है पूरा जिसमें देवता भारत भूमि की प्रशंसा कर रहे हैं। इस पूरे संसार में 14 लोक हैं, ठीक है, 14 प्लैनेट्स हैं यहाँ पे जीवन है हमारे इस ब्रह्मांड में, ठीक है। उन 14 प्लैनेट में देवता बहुत हाईली लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, जिनमें बहुत पावर है। वो देवता क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर कभी जीवन में मौका मिले तो हमें पृथ्वी पर जन्म दीजिए, और पृथ्वी में भी भारत में जन्म दीजिए, क्योंकि भारत एक ऐसी जन्म है जहां पे आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए,
यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नॉलेज मिल रहा है, लोग दूर दूर से आते थे पहले यहाँ पे। ठीक है, सुना है ये चीज, पता है भारत में आते थे लोग, यहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज शुरू से था, अभी भी है, लेकिन अभी धीरे धीरे डेविएट हो रहा है। तो मेरे गुरु महाराज बताते हैं कि पहले लोग ऋषियों को फॉलो करते थे, अभी लोग डिस्को को फॉलो करते हैं, ये हमारा डेविएशन आ चुका है इतना। ठीक है, लोग दुखी क्यों है? पहले घर घर में लोग भगवत गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, सुना देखा है बचपन में नानी वगैरह, मेरे नानी पढ़ते थे रामचरितमानस बचपन में, भगवत गीता। आज भी वो 80 साल के, अभी रोज भगवत गीता पढ़ते ही पढ़ते हैं, उनका नियम है। ठीक है, तो उनसे पूछा, आज मैं कुछ दिन पहले बात हुई, नानी और क्या प्लान चला? बस बेटा अब हो गया सब, शांति है लाइफ में। अकेले रहते, उनके कोई बेटे नहीं है, लेकिन उनको कोई आसक्ति नहीं है लाइफ में। ठीक है, तो अब भगवत गीता हमें पढ़ना है, तो पढ़ते पढ़ते पढ़ना नहीं है, पढ़ते पढ़ते लाइफ में उतारना भी है। तो अभी हम पहले अध्याय पे अब डिस्कशन, अब हमारी मेन चीज चालू होती है। ठीक है, तो किसी को पता है भगवत गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका फर्स्ट श्लोक किसने बोला है? आपने नहीं पढ़ी? धृतराष्ट्र, आपने भी नहीं पढ़ी ढंग से, एक बार वापस शुरू से पढ़ना। पहली लाइन बोल रहा है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र हीरो है कि विलन है? विलन है। कौन मानता है धृतराष्ट्र हीरो है? मानते हो धृतराष्ट्र हीरो है? अच्छा, कौन कौन मानता है विलन है? अच्छा, जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं खड़े करे, मतलब वो कंफ्यूज है कि हीरो है कि विलन है, ये बीच में कुछ नहीं। अभी भगवत गीता वो एक्चुअली बाद में हीरो जैसे हो जाते हैं क्योंकि उनके बेटे मर गए ना, लेकिन अगर हम उसके पहले देखें तो वो विलन ही है एक तरह से, मतलब विलन मतलब वैसा वाला विलन नहीं, मुगेम्बो शाकल तो लोअर लेवल का साइड विलन है, साइड विलन है। विलन के पहले नहीं होते तो दाजू वाजू दो चार छोटे मोटे छुटवैये गुंडे होते थे, तो उस टाइप से विलन है वो। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल वे में अगर समझा, मूवीज के हिसाब से, मूवीज देखते रहते होंगे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं देखते तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जो देखते हैं अभी उनको समझाने के लिए कुछ ना कुछ देखी तो होगी कभी ना कभी। तो मतलब जैसा गब्बर सिंह है दुर्योधन, तो वो कालिया और वो सांबा वगैरह होते हैं छोटे मोटे, तो धृतराष्ट्र उन्हीं कैटेगरी, लेकिन है विलन वो एक तरह से। तो पहला ग्रंथ शुरुआत कर रहा है विलन, और क्या बोल रहा है उससे, उसकी इंटेंशन बता रहा है वो। क्या बोल रहा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सा माम का पांड कश्यवा किम अकुर्वत संजया। ठीक है, किससे पूछ रहा? अपने असिस्टेंट है संजय। संजय कौन? संजय वेद व्यास जी के शिष्य हैं, उनको दिव्य दृष्टि मिला हुआ है। नहीं, संजय विदुर उनके भाई है, उनको वहां से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो। ठीक है, अभी आईपीएल चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो उनको, टीवी नहीं, उनको दिखता था। एक्चुअली संजय को 3 पावर था। हाँ, अब वो उसमें वो ग्राफिकली कैसे बताएगा वो मूवीज में, श्री कृष्णा में। एक्चुअली संजय के पास 3 पावर थी। संजय सबकी बात सुन सकते थे एक साथ, संजय देख सकते थे कहाँ पे क्या चल रहा है, और संजय पार्टिसिपेट भी कर सकते थे। ये बात पता है? हाँ, वहीं पे खड़े खड़े एक रूप से, एक्सपांशन, इसे ब्रह्मांड विद्या बोलते हैं। ठीक है, योगी लोग अपने एक रूप को कई रूपों में विभक्त कर सकते हैं, इसी पावर थी उस संजय में, लेकिन उन्होंने उसका 3rd पावर का यूज नहीं करा, तो बाकी 2 का उन्होंने यूज करा है। सुन सकते हैं कौन क्या बात कर रहा है, और दूसरी चीज वो देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है धृतराष्ट्र कि बताओ मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी यहाँ देखा जाए तो सभी एक ही फैमिली के, लेकिन यहीं से धृतराष्ट्र की इंटेंशन पता लग रही है, यार ये मेरे बच्चे अलग हैं और पांडु के बच्चे अलग हैं। ठीक है, और क्या बोला है? धर्म क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में, और यहाँ धृतराष्ट्र थोड़ा डरा हुआ है कि ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र धर्म भूमि है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो एक दिन रहता है कुरुक्षेत्र में, उसको कई हजार यज्ञ करने के पुण्य के बराबर है, सिर्फ रहने का। एक रात अगर आप कुरुक्षेत्र में रुक गए तो आपने 1000 यज्ञ कर लिए, इतना पुण्य भूमि माना गया है उसे शास्त्रों में। तो कह रहा है कि कर क्या रहे? तो फिर संजय बोलते हैं, फिर अपना बताते हैं पूरा पोजीशन क्या चल रहा है। तो फिर दुर्योधन, फिर अगला जो एंट्री किरदार पहला इंट्रोड्यूस होता है
होता है अपना दुर्योधन भाई, मेन विलन। अभी साइड विलन हो गया, अभी मेन विलन। अभी उसके बाद फिर दुर्योधन बोलता है किसके पास जाके, द्रोणाचार्य के पास जाके, भीष्म पितामह के पास जाके, नहीं पहले द्रोणाचार्य के पास जाता है। वो कहता है, उनको ताना मार रहा है कि द्रोणाचार्य देख रहे हो उनकी साइड में कौन सेनापति है, कौन था पांडवों का सेनापति? नहीं। क्या? नहीं, आप महाभारत देखे भी नहीं है मतलब। धृष्टद्युम्न ही था, द्रौपदी का भाई। तो धृष्टद्युम्न था। धृष्टद्युम्न किसका शिष्य है? द्रोणाचार्य का। उसने बोला देखा तुमसे ही सीख के अभी तुमको आंख दिखा रहा है। मतलब है ना कि इंडिया से निकल गया पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान इंडिया को धमकी देता है, अभी मिसाइल दागूंगा, अभी मिसाइल दागूंगा। तो देखा हमारे बच्चा, अभी तुम्हारे सिखाया हुआ बच्चा हमको डरा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो तुमने सिखाया, अब मैं आपको सिखा दूं पूरा सब चीज। बाद में आप मेरे को ही मारने आओ तो फिर कौन बेवकूफ हुआ? बस। तो वही बोलना चाह रहा है, अरे यार तुमने सिखाया उसको, अभी वो देखो हमारी बैंड बजा रहा है, देखो उसकी व्यू रचना को। हम 11 अक्षोणी है, ठीक है, वो 7 अक्षोणी है, हम 4 अक्षोणी ज्यादा है, फिर भी उसका व्यू रचना देख रहे हो कितनी अच्छी है। यहाँ पे दुर्योधन डर है, डर रहा है। ठीक है, अपना डर एक्सप्रेस कर रहा है वो। उसको एग्जिट पोल समझ में आ गया कि अभी बहुमत किसकी तरफ है। बहुमत होते हुए भी वो उसकी पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली। उसको ये पता है। अभी इलेक्शन चल रहा है, अच्छा एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो क्या बोला, देखो कौन कौन है, फिर वो एक वो दे रहा है, क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन, कौन सा उम्मीदवार कहाँ से कितने चुनाव, एग्जिट पोल बता रहा है कि उनकी सेना में कौन कौन है, हमारी सेना में कौन कौन है। अभी यहाँ पे वो एक कैरेक्टर का नाम लेता है, 2 कैरेक्टर का, कि हमारी सेना के अभी करंट सेनापति कौन है? भीष्म पितामह। उनकी साइड पे सबसे पावरफुल बंदा कौन है? कौन है? नहीं नहीं, पांडवों के साइड में पावरफुल कौन है? भीम। दुर्योधन को अगर पूरे महाभारत में अगर कोई मानने की ताकत रखता है तो सिर्फ भीम है। ठीक है, भीम एक्चुअली अंडर रेटेड कैरेक्टर है, लेकिन भीम सबसे अच्छा भक्त है, पता है? जो मध्वाचार्य, उन्होंने अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में लिखा है कि भीम ही वो शख्स है पूरे महाभारत में जो सिर्फ अकेला दुर्योधन को मार सकता है। किसी और में भले ही अर्जुन, चारों पांडव भी एक साथ आ जाए तब भी दुर्योधन को नहीं मार सकते, क्योंकि दुर्योधन साक्षात किसका अवतार है? कलयुग का अवतार है। ठीक है, और भीम किसके स्वरूप है? वायु, प्राणवायु, जो वैकुंठ में भगवान के सबसे शुद्ध भक्त है। मध्वाचार्य भी किनके अवतार है? भीम के। ठीक है, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं क्योंकि वो भीम के अवतार है इसलिए देखो भीम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, मध्वाचार्य ने क्या सिद्धांत दिया है, किसी को पता है? द्वैतवाद। कलयुग में जो जीवात्माओं को भटकाने वाला सिद्धांत का नाम क्या है? अद्वैतवाद। जो क्या बोलता है, ईश्वर जीव भेद नहीं है, ईश्वर जीव ईश्वर बन जाएगा एक दिन। पर क्या कभी जीव ईश्वर बन सकता है? बन सकता है? बन सकता होगा? सोचो सोचो, आपने ध्यान से, शायद भगवत गीता। आत्मा भगवान है, पार्ट है, लेकिन भगवान है। सोच लो, हाँ 1 मिनट सोच लो, चलो। फिलॉसफी क्लियर है सबको? नहीं बन सकता। जीव भगवान की शक्ति में आता है, भगवान शक्तिमान है। ठीक है, कहाँ पे भगवान खुद ही बोल रहे हैं, अभी हम बोले धर्म, तो हम धर्म का ज्ञान दें तो भगवान भगवत गीता देखना चाहिए। जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर जीव ईश्वर होता तो जीव किसके वश में है? माया के वश में। तो माया किसके वश में है? तो क्या भगवान को माया वश करना चाहिए कि भगवान ने माया को वश करना चाहिए? तो अभी हम माया के वश में हैं, तो मतलब हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। हम हमारे माता पिता के अंश हैं, पर हम क्या हमारे माता पिता हैं? अब आप बोले हम तो हमारे माता पिता बन जाएंगे, क्या? नहीं बन सकते। हाँ, हम माता पिता बन सकते हैं, लेकिन हमारे माता पिता नहीं बन सकते। तो ऐसा हम भगवान से निकले हैं, लेकिन हम भगवान में विलीन नहीं होंगे। तो इसलिए मध्वाचार्य सिद्धांत को ऐसा लाए
कि जैसे समुद्र है उसमें मछली रहती है, ठीक है। समुद्र, ये रामानुजाचार्य का भी सिद्धांत है, रामानुजाचार्य जी भी सेम कॉन्सेप्ट लाए थे कि समुद्र और मछली, मछली समुद्र में रहती है, समुद्र में पैदा होती है, समुद्र में मर जाएगी, लेकिन समुद्र नहीं बनेगी कभी भी, ठीक है। अगर मछली को पानी से बाहर निकालो तड़पने लगेगी। इसे तो हम भगवान से दूर हो गए इसलिए हम तड़प रहे हैं संसार में, माया की मार पर खा रहे हैं। महाप्रभु बोलते हैं चेतन चेतना में, कृष्ण र भूलिया जीव बहु वांछा परे, माया निकस्ता तारे झपटिया धरे, ठीक है। तो जब भगवान को भूल के जीव इस संसार में मस्ती करता है कि अब हम यस पार्टी टाइम, मस्ती करता है, हम मस्ती करने आए ना यहाँ पे, भगवान को दूर कर, भगवान नीचे है, भगवान ने अकेले क्यों मजे करें, हम क्यों नहीं मजे कर सकते, इसलिए हम इस संसार में आए, ठीक है। तो भगवान ने बोला जाओ देख लो मेरे बगैर। तो फिर माया ने बोला हाँ बेटा आजा बुलाया, फिर क्या करती है, झपटिया धरे, पकड़ लेती है, ठीक है। तो जो भगवान से दूर जाएंगे वो माया, लेकिन भगवान दयालु है। ये भगवान कितने दयालु है, भगवान बार बार आते हैं हमें बताने के लिए। भगवान कहते हैं संभव युग, भगवान को क्या जरूरत है आने की, भगवान मजे कर रहे हैं अपने लोक में, उनको कोई दुख नहीं है संसार, भगवान को कोई जरूरत नहीं है संसार में आने की। क्यों आते हैं भगवान, क्या, हाँ एक रीजन, धर्म की हानि, तो धर्म की जरूरत ही क्या, अभी आ गए ना सब इधर, भगवान को क्या लेना देना, अब गए वो तो। क्योंकि भगवान क्या है, हमारे माता पिता है ना, माता बच्चा गलत राह पे चला, माता पिता दुख होगा कि नहीं, भगवान देख रहे हैं हम दुखी हैं, तो भगवान चाहेंगे ना बच्चा अब दुख में ना रहे, आ जाए वापस हमारे पास। तो इसीलिए भगवान बार बार आते हैं हमारे लिए, भगवान को कोई शौक नहीं आने का, भगवान को कोई जरूरत नहीं है संसार में आने की। ये कौन बोल रहा है, भागवत में भीष्म, इसमें पहला श्लोक भीष्म पितामह बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल, भीष्म पिता क्या, इति मति उत्कल पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंग विभूमि स्वसुखम उपगते, ठीक है। क्या कह रहे हैं, स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकते युषि युषि अद्भवा प्रवाह, मतलब जो सेकंड ने दो लास्ट के दो लाइन है, स्वसुखम होगा, भगवान अपना सुख छोड़ के यहाँ पे आते हैं संसार में, किसके लिए, हमारे लिए। भगवान वहां राधा रानी के साथ खुश है, भगवान को कोई जरूरत नहीं है इस संसार में आने की। भगवान के साथ राधा रानी है, राम रूम में सीता जी है, हनुमान जी सब है वहां, होते एटर्नली है, ठीक है। भगवान किस लिए आते हैं, हमारे लिए आते हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे भगवान हमारे लिए है, तब हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे, ठीक है। तो भगवान किस लिए आए, हमारे लिए आए। ये गीता किस लिए दी, हमारे लिए दी भगवान ने, ठीक है। अर्जुन आया, अर्जुन, ठीक है, अभी मेन कहानी पे आते हैं। फिर अब यहाँ पे फिर हमारा हीरो की एंट्री होती है। अर्जुन 4 घोड़ों वाले रथ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अत्र श्वेत हरिर युक्ते, बोला है ना उसमें, 7 श्वेत घोड़ों के रथ पे बैठा हुआ है अर्जुन, ठीक है। और किसी के इसमें शायद 4 घोड़े नहीं होंगे, लेकिन उसके इसमें 4 घोड़े थे। और उसके क्या है, हाथ में चाबुक लिए कृष्ण भगवान है, और उसके पीछे अर्जुन है, ठीक है। युद्ध हो गया, अभी यहाँ पे युद्ध की तैयारी, इधर युद्ध की तैयारी, इधर सेना तैयार, अभी बस एक ऑर्डर और बस मिसाइल दागना चालू, ठीक है। तो उनके बाद 3 ही तो मिसाइलें मारते थे वो, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, वरुण अस्त्र, से बड़े बड़े मिसाइल छोड़ते थे वो सीधा, ठीक है। तो इट्स कंट्रोलेबल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, या फिर सेंसेबल मिसाइल, पता है क्या होती है, कुछ आइडिया है। उसको जिस पे छोड़ा है उसी को ही मारेगा, टारगेट फिक्स है, हाँ हिट सेंस करती है, ठीक है। तो उसको एक बार स्पेसिफिक टारगेट कर दिया तो उसको ही मारेगी, एक सटल, हाँ उसी को ही मारेगा। ऐसे उनके जो अस्त्र थे वो स्पेसिफिक जिसको मारने के लिए छोड़े जाते थे उसी को ही मारते थे, वो ऐसे नहीं कि बिना, आजकल की मिसाइल छोड़ो, हो सकता है आजू बाजू 10 लोग भी मर जाए, ठीक है, भले छोटी मिसाइल हो, रॉकेट लॉन्चर डाला 10-12, जिसको मारा वो तो मारा, 20-25 आजू बाजू के मरे। परमाणु बम डाला तो फिर 2-3 हजार मरे। ऐसे ही उनके पास मिसाइल है बड़ी बड़ी, स्पेशल एडवांस मिसाइल है आज से, वो सब रेडी है, इधर से सेना रेडी, सबके गुस्से में, इधर से इनकी रेडी। दुर्योधन तो मौका देख रहा है, बस अभी युद्ध चालू है, सबकी बैंड में जाऊं मैं तो,
इधर से भीष्म पितामह चिघाड़ के शंख बजा रहे हैं शेर जैसा। भीष्म पितामह की एज उस टाइम 500 साल है, 500 से ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 500 साल है। ऐसा लिखा नहीं है लेकिन एक कैलकुलेशन निकाला उसके हिसाब से उनकी एज 500 से ज्यादा ही है। एग्जैक्ट कितनी वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन 500 प्लस में भीष्म पितामह। और सबसे लंबे प्लेयर है, 10 दिन तक टिके भीष्म पितामह, सबसे लंबे सेनापति पूरे महाभारत में। भीष्म पितामह इधर से शंख बजा रहे, इधर से अर्जुन शंख बजा रहा है, सब शंख बजा रहे हैं। उसके बाद अर्जुन के मन में एकदम से क्वेश्चन आया, भगवान एक बात बताओ, ठीक है अभी हम आ गए, देखे तो सही जरा सामने वाली पार्टी में कौन कौन है, जरा टीम अभी हमारा मैच जिनके साथ में जरा देखे कौन कौन है, कि कौन कौन है टीम में, अफगानिस्तान के बंदे कितने, इंग्लैंड के कितने, ऑस्ट्रेलिया के कितने सामने वाली टीम में। तो फिर आए वो, भगवान बोला हाँ, चलो देखते हैं। भगवान बीच में ले गए युद्ध के, ठीक है, और बोला देख अर्जुन सब प्लेयर्स को। अब एक मन में आपके किसी का क्वेश्चन आया, कभी भगवत गीता पढ़ते हैं, कि अर्जुन को क्या पता नहीं था कि कौन कौन युद्ध में आने वाले हैं? इन्फॉर्मेशन होगी ना पहले से, उसको तो मालूम ही था। भीष्म, अगर दुर्योधन हम हस्तिनापुर से लगा, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तो कंफर्म है। जिसको देख के सबसे ज्यादा अर्जुन को दुख हुआ वो दो ही लोग थे ना सामने वाली पार्टी में, बाकी सबसे तो नफरत ही करता था। बाकी का तो मौका ढूंढ रहे थे कि मिले तो वही मारे इनको पकड़ के, ठीक है। तो इन्हीं दो का अर्जुन को दुख हुआ था। तो क्या अर्जुन को पता नहीं था कि हम युद्ध लड़ेंगे तो ये आएंगे पहले? कृपाचार्य है, ठीक है, सबसे ज्यादा आदरणीय, अर्जुन को पता था। पर एक्चुअली भगवान चाहते थे, क्योंकि भगवान को गीता का ज्ञान देना था, किसके लिए? हमारे लिए। डिस्कशन किया ना, भगवत गीता इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ फॉर होम, फॉर अस, ठीक है। तो अब अर्जुन ने देखा, ठीक है। तो अभी तक तो क्या है, जब तक हमें दुखों का अंदाजा नहीं होता हम बहुत जोश में रहते हैं, मजे में रहते हैं। इस संसार में सब रोज ने क्वेश्चन पूछा है, लोगों को पता नहीं है ना हम दुखी है। जब तक हमें दुख का पता नहीं, हम बहुत मजे में जोश में, वी कैन डू, क्या है, यू कैन तुम कर सकते हो। तो जब कोई मुसीबत आती है तो मैं नहीं कर सकता पहले पलायन कर जाता है। तो फिर आए अर्जुन भी सोचता था, मैं तो, अर्जुन इतना शक्तिशाली अकेले सबको हरा चुका है एक बार वो विराट युद्ध में, ठीक है। जब विराट युद्ध हुआ था, भ्रहनला बना था, पता है महाभारत देखा है? अज्ञातवास में भ्रहनला अर्जुन ने अकेले सबको हराया था। अर्जुन गया, अब अर्जुन का एकदम से सिचुएशन चेंज। अर्जुन बोल रहा है कृष्ण ये क्या है, ये मेरे माता, ये चाचा, ये मामा, ये भाई शल्य मामा, या भीष्म पितामह, ये गुरु द्रोण, ये कृपाचार्य, और पीछे देख रहा है अरे मेरा बेटा, ये भी तो मरेंगे ना। ये जरूर थोड़ी, ऐसा थोड़ी रिजर्व है कि वहीं के मरेंगे इधर के नहीं मरेंगे। तो उसको मोह हो गया, बोले अरे हम किस लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम तो भीख मांग के भी रह सकते हैं, हम तो यूं भी भीख मांगने का ट्रेनिंग लेके रखा है हमने अज्ञातवास वनवास में, तो हम रह सकते हैं। अर्जुन ने यहाँ तक बोल दिया फर्स्ट चैप्टर में कि अगर दुर्योधन भी आके मुझे मार डाले फिर भी मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इतना कन्विंसिंग आंसर दिया अर्जुन ने, और धर्म का लॉजिक दे रहा है उसके पीछे अर्जुन। क्या धर्म का लॉजिक दिया? एनीबॉडी, किसको पता है क्या बोला, क्यों नहीं मारूंगा मैं? तो पीस ऑफ लाइंड, ठीक है, वो और क्या रीजन दिया? हाँ, और ठीक है, तो अर्जुन पीस ऑफ लैंड के लिए, लेकिन ये तो धर्म युद्ध है ना, सिर्फ लैंड के लिए अकेला थोड़ी, तो पूरे विश्व के राजा क्यों आ रहे हैं उसमें? अगर सिर्फ एक व्यक्ति एक छोटे से तो दोनों बोले आपस में लड़के डिसाइड कर लो, इधर से इनकी सेना में शल्य की सेना है, काशीराज की सेना है, मत्स्य देश है, अंग देश है, ये सब भी इतने सारे देश है, पूरे वर्ल्ड की फौज आई है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड राजा आए हैं, क्यों? धर्म युद्ध है ना। तो धर्म युद्ध क्या केवल एक छोटे से लैंड के लिए होगा क्या, कि हाँ भाई 4x4 का प्लॉट के लिए अब हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई कर रहे हैं, या पूरा वर्ल्ड की वर्ल्ड वॉर चल रही है? केवल एक जमीन के टुकड़े के लिए वर्ल्ड वॉर कर लेंगे इतने सारे लोग? कितने लोग मरे थे पता है महाभारत युद्ध में? 64 करोड़, 64 करोड़ लोग मर गए केवल एक जरा से हिस्से के लिए। अर्जुन ने ये लॉजिक दिया ही नहीं। अर्जुन ने क्या लॉजिक दिया पता है भगवत गीता में? अर्जुन बोल रहा है
मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा लॉजिक दिया और बहुत प्रैक्टिकल लॉजिक, जिसको सुनने का तो भगवान बोलते हैं बस अर्जुन चल अब चलते हैं। ठीक है, अर्जुन ने क्या बोला, पहले तो अर्जुन अब की स्थिति देखिए। दृष्टे व स्वजनम कृष्ण यत् स समुपस्थ सीदति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। क्या बोल रहा है अर्जुन कि अपने परिजनों को देखकर मेरी हालत क्या है, मेरा गला सूख रहा है। गला कब सूखता है आदमी का, जब बहुत टेंशन में होता है, तो गला सूख रहा है। और क्या, मुख सूख गया, गला, और मेरा हाथ पांव कांप रहे डर के मारे। ये कौन बोला, महाबली अर्जुन, ठीक है, जिसका नाम सुन के बड़े बड़े देवता कांपते हैं। वो बोला मैं हाथ कप कपा रहे मेरे, ठीक है। सीधती, पहली चीज उसके हाथ ही कांप रहे, ठीक है, सीधती मंगाए, फिर मुख सूख रहा है, ठीक है। और बेचारा बोला स्किन में एकदम बर्निंग सेंसेशन आ रही है, आग लगी पड़ी है पूरी बॉडी में, इतना दुख है मेरे को। और अब उसका मोह कि भाई मुझे क्या मिला, किमनो राज्य न गोविंद भोगे जीवित एरवा, अगर मैं जीवित भी रहा तो मेरे को ये राज्य से क्या मिल जाएगा। अभी ज्ञान की बात कर रहा है, क्या मिलेगा, हमारे सब अपने मर गए, मैं अकेला बचा, क्या फायदा, क्या मेरे को सुख मिलेगा। अभी हमने डिस्कशन करा, आदमी क्यों काम कर रहा है, सुख के लिए काम कर रहा है। जब अपने ही नहीं है साथ में एंजॉय के लिए, आपके फ्रेंड्स नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है, आप अकेले सुखी रह लोगे क्या। सोशल एनिमल है ना ह्यूमन बीइंग, तो सोशल तो होना पड़ेगा। तो बोले आप सोशलाइज पर्सन ही नहीं है, जिनके साथ खुश रहना चाहते हो मर गए, अभी किसके साथ खुश रहेंगे। तो इसलिए ये शाम अर्थ है कांशिता नो राज्य भोग सुख, इसलिए मेरे को कोई राज्य और सुख की इच्छा ही नहीं है अब, कंप्लीटली रिनाउंस, मेरे को सब ज्ञान हो गया कृष्णा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, ये मेरे सब जो बंधु है, ठीक है, मर गए, मातुला शशुला पुत्र शाला संबंधिता एतान हंतुम इच्छामि घन्योपि मधुसूदन, इन सबको मार दिया, भाई बंधु इन सबको, तो मेरे को क्या सुख मिलेगा, मैं सब तो मेरा अपने है ना। और यहां तक कि अर्जुन क्या बोल रहा है, अपनी त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम न महिकृते, अरे आप ये पृथ्वी छोड़ो, स्वर्ग का और तीनों लोकों का, ब्रह्मा का भी राज्य था तो भी युद्ध नहीं करूंगा मैं। इतना कन्विंसिंग आंसर दे रहा है अर्जुन, इतना कन्विंस है उसको अपने बात पे, ठीक है। पृथ्वी आप है भूमि के लैंड के लिए, भूमि का लैंड के ऊपर स्वर्ग का भी मिल जाए तो नहीं लड़ने को तैयार हो। और आगे क्या लॉजिक देगा अर्जुन, अभी भगवान ठीक है पर्सनल नहीं, बाकी लोग लड़ना चाहते हैं, अभी क्या कहना है अर्जुन, भाई तेरे भाई के तो लड़ेगा ना। तो अभी वो क्या बोल रहा है, यद्यपि ना पश्यंती लोभे प्रहत चेतसा, ये लोग लालच में आके जो कॉन्सिक्वेंस है आगे युद्ध के वो नहीं देख रहे, ठीक है। क्या होगा, कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, जो हमारे आपस में बैर बढ़ रहा है, हमारे फैमिली का अपने लोग मर रहे हैं, इससे पाप होएगा। और पाप से क्या होएगा, ठीक है, कुलक्षय प्रणश्यंति कुल धर्मा सास धर्मे नष्टे कुलम कृसन्न अधर्मो भी भवच्युता, ठीक है। तो क्या होगा जब हमारे कुल में नाश हो जाएगा, सब फैमिली मर जाए, तो क्या होगा, जो रिचुअल्स है, जो हमारे संस्कार है, वो खत्म हो जाएंगे। गलत गलत इंप्रेशन जाएगा ना सोसाइटी में, देखो कितना गलत इंपैक्ट कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति गलत काम करता है तो लोग उससे इंस्पायर्ड होते हैं, कोई बड़ा सेलिब्रिटी सिगरेट पीता है तो लोग इंस्पायर्ड होकर सिगरेट पीते हैं। सिगरेट की प्रमोशन कैसे करी थी सिगरेट कंपनी में, क्या मार्केटिंग पड़ी, कोई मार्केटिंग रिसर्च करते, कोई आइडिया है किसी को, कि स्टडी देखना स्मोकिंग। उन्होंने क्या करा था, हॉलीवुड में सेलिब्रिटीज को सिगरेट मूवीज में प्रमोट करा था सबसे पहले, कि सेलिब्रिटी पूरी ना इसलिए वो कूल है। तो जो बड़े लोग, जो आदर्श है समाज के लिए, अगर वो लोग गलत काम करेंगे तो उसको लोग फॉलो करते हैं। अभी क्या था बीच में, कोई सी वो मूवी आई थी, ऐसा स्मगलिंग वगलिंग करता है चंदन की, अल्लू अर्जुन कुछ, हाँ, वाह, तो लोग इंस्पायर्ड हो गए। अभी वो भी उनके हिसाब स्मगलिंग गुड थिंग है, कि भाई अल्लू अर्जुन कर रहा है, वो भले उसमें एक डिस्क्लेमर डाल दो, लेकिन लोगों के दिमाग में तो बैठ गया ना। लोगों को पता नहीं वीरप्पन भी मारा गया इसी चक्कर में, केस स्टडी देखे नहीं वो पूरी, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और इस प्रकार क्या होगा, अधर्म बढ़ेगा। जब धर्म नष्ट होता है तो क्या आएगा, धर्म आएगा, लाइट जाएगी तो अंधेरा आएगा, ठीक है। आगे कहला अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीषु दृष्टा तो वाने जायते वर्ण शंकर, ठीक है। ये उसने मेन इंपॉर्टेंट लॉजिक दिया, कि जहां अधर्म होता है वहां पे क्या होता है,
स्त्रियों के साथ गलत होता है, स्त्रियां गलत मार्ग पे चली जाती हैं। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति कौन है? क्यों? पुरुष गलती करते हैं किसी घर में, और अगर माएँ अच्छी हैं तो आने वाली भविष्य बच्चे किनके ज्यादा साथ रहते हैं, पापा के साथ कि मम्मी के साथ? मम्मी के साथ। तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना किसकी जिम्मेदारी है? मम्मी लोगों की ना। तो अगर स्त्रियां करप्टेड हो जाएं, स्त्रियां गलत राह पे चली जाएं, तो फिर सोसाइटी कैसी बनेगी? सोसाइटी करप्ट होगी ना। एक अभी मैं पूना में हूँ, तो पूना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में सबसे फेमस व्यक्ति कौन है? फेमस छत्रपति शिवाजी। किसने जवाब दिया? इंटेलिजेंट गाय। हरी बोल प्रभु के लिए। एग्जैक्टली आज शिव छत्रपति है तो किसके कारण है? किसको पता? जीजाबाई। जब शिवाजी महाराज 5 साल के थे ना, तब शिवाजी महाराज की माँ ने उनसे पूछा था कि बड़े होके क्या बनोगे? तो शिवाजी महाराज ने पता क्या बोला था? बचपन में 5 साल के बच्चे थे, ने कहा मैं पिता जैसा सूबेदार बनूंगा। उनकी माँ ने 2 थप्पड़ लगाए। गुलाम बनेगा? तेरे पूर्वज क्या थे और तू ऐसा गलत काम करेगा? अताताइयों की गुलामी करेगा? तेरे पिता गलत लोगों की गुलामी कर रहे हैं और तू इंस्पायर्ड होगा उनसे? 2 थप्पड़ लगाए। क्या बनेगा आप बड़ा होके? मैंने कहा क्या बनना चाहिए? मैंने कहा अपना राज्य बनाना, स्वराज्य बनाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी माँ अच्छी थी, माँ के संस्कार थे। जहाँ स्त्रियां अच्छी होती है, जहाँ स्त्रियां करप्टेड नहीं होती, उनके बच्चे महान व्यक्तित्व निकलते हैं। इसलिए स्त्रियों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी, इसलिए स्त्रियों का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। जहाँ स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, जिस समाज में जहाँ स्त्रियां अच्छे संस्कारी नहीं है, वो समाज खत्म हो जाएगा। इसीलिए बॉलीवुड में सबसे ज्यादा ग्लैमराइज किसको करा गया? स्त्रियां गलत राह पे चले, स्त्री सिगरेट पिएगी, दारू पिएगी, तो बच्चे क्या करेंगे? सही बात है। तो जहां स्त्रियों को गलत राह पे ले आए, इसलिए अर्जुन वही कह रहा है कि अगर अधर्म बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? स्त्रियों को रहता है। उनके साथ गलत हो सकता है, गलत राह पे जा सकती है, उनको गलत तरीके से यूज किया जा सकता है, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। स्त्रियों को जल्दी आप देखे ना, ज्यादातर जो होते हैं लफंटल लोग, ठीक है, कॉलेज में देखे तो लफंटल लोग की ज्यादा गर्लफ्रेंड होती है। अच्छे लोगों की गर्लफ्रेंड देखिए कभी? किनकी ज्यादा होती है कॉलेज में? किसकी होती है? लफंडल लोगों की ज्यादा गर्लफ्रेंड होती है। क्यों? मैनिपुलेटिंग पावर अच्छी होती है। ठीक है, उनमें ये चीज उनकी खासियत है, वो मैनिपुलेट करना बहुत इजीली कर लेते हैं। और जो लड़कियां होती है वो इमोशनल होती हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि शास्त्रों में, मतलब मैं नहीं, मैं पर्सनल कमेंट नहीं है, ठीक है, इससे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इन शास्त्रों में जो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है उसको मूर्ख बोला जाता है। क्योंकि मूर्ख जो इमोशनल है उसको मैनिपुलेट करना इजी है। ठीक है, तो जो स्त्री होती है वो इमोशनल होती है। ठीक है, और यही उनको स्त्री बनाता है। अश्वत्थामा को जब पकड़ के लाए, उन्होंने उनके बच्चों को मार दिया था, ये पता है? तो यहाँ पे लाए अर्जुन पकड़ के अश्वत्थामा को, बोले क्या किया जाए इसके साथ, बोलो इसके साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो युधिष्ठिर बोले मार दो, भीम बोले मार दो, कृष्णा भी बोले मार दो। अर्जुन को कंफ्यूजन, क्या करूं मैं? द्रौपदी ने उसको पहले प्रणाम किया अश्वत्थामा को, और क्या बोला? इसको जिंदा छोड़ दो। किसी माँ का एक बेटा मर जाए तो पागल हो जाती है, उसके 5 बेटे उसने मार दिए, वो भी सोते हुए बेरहमी से। वो स्त्री क्या बोल रही है? इसको माफ कर दो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दया भावना है। गुरु के बेटे ब्राह्मण है। ये 2 लॉजिक दिया, प्रोज ने सही बोला एग्जैक्टली।
कि मैं दुख, मुझे मेरे 5 बेटे में को दुख है, इकलौता बेटा है उसकी माँ का, इसको कौन करेगा आगे, उसकी माँ का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि वो स्त्री है, उनका हृदय कोमल होता है। ठीक है, तो भगवान तो भगवान ने बाद में समर्थन किया, तारीफ करी है द्रौपदी के इस फैसले की। क्यों? क्योंकि भक्त का हृदय कैसा होना चाहिए, एक अच्छे भक्त का लक्षण क्या है, कोमल हृदय में, भक्त का हृदय कोमल होता है। हम प्रचार क्यों करते हैं, कि हमें हमारी संस्था का फॉलोअर्स बढ़ाने, हमें डोनेशन चाहिए, हमें प्रचार का मेन उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद जी क्यों गए अमेरिका प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद जी शुरुआत से सब गरीब ही थे, ठीक है, उनको घर से निकाले हुए लोग थे। जो संसार में जब भक्त प्रचार करते हैं, वो करते हैं दया भावना के कारण। हम प्रचार करते हैं, मुझे जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे मिला ऑर्डर आया प्रभु जी का, प्रभु जी आपको क्लास देना है करके, तो हम आ गए भाई प्रचार के। लेकिन जो महाभागवत है, जब वो प्रचार करते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, दया। जब वो संसारी लोगों को देखते हैं, उनको दुख में देखते हैं, तो वो लिटरली रोते हैं। जब रामानुजाचार्य ने देखा जी संसार अज्ञान में जा रहा है, तो उन्होंने प्रचार करा अपने समय पे। मध्वाचार्य ने देखा जब संसार अज्ञान में जा रहा है, उन्होंने प्रचार करा। चैतन्य महाप्रभु ने देखा लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, भक्ति का प्रचार करा। प्रभुपाद ने देखा लोग आधुनिकता में अंधे होकर भगवान को भूल रहे, उन्होंने प्रचार करा। रोते थे जब कोई चला जाए, प्रभुपाद जी एक शिष्य एक बार छोड़ के चले गए, प्रभुपाद जी रोने लगे। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के कुछ शिष्यों में आपस में लड़ाई हो गई, प्रभुपाद जी गुरु महाराज, पता है भक्ति सिद्धांत महाराज उनके गुरु महाराज कुछ थे, उनके मठ में कुछ बात हो गई होगी, सन्यास, एक छोड़ के चले गया। तो मैं बोला क्या हुआ, क्या छोड़ के चले गया। मैंने कहा अच्छा है भाई, कोई काम धंधा तो करता नहीं था, फोकट की रोटी तोड़ता था, अच्छा है चले गया। मैंने कहा पर माला तो करता था ना, 1 माला करता था, 2 माला करता तो था ना। तो उन्होंने कहा पर गुरु महाराज आप दुखी क्यों हो, और आ जाएंगे। मैंने कहा बात उसकी नहीं है, करोड़ों जन्म जन्मांतर में भटकने के बाद कोई एक जीव भगवान की शरण में आता है, और हमारे कारण अगर वो दूर जा रहा है, तो इससे बड़ा महाअपराध कोई नहीं है संसार में। 10 नाम अपराध वगैरह ये सब तो अलग है, लेकिन हमारे कारण अगर कोई जीवात्मा भगवान से दूर जा रहा है, तो सबसे बड़ा पापी हम ही है। ठीक है, तो इस संसार में सबसे बड़ा अगर किसी पुण्य का काम है, तो है भगवान के पास लोगों को लाना। ठीक है, तो जब जीवात्मा भगवान से दूर होती है, तो भक्त दुखी होते हैं, रोते हैं, वो लिटरली रोते हैं। ठीक है, हमें कोई आंसू नहीं आते हैं, कुछ नहीं, जाए जाए भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है, अपनी लाइफ चल रही है, अपनी भक्ति बढ़िया, आग लगे बस्ती में, हम हमारी मस्ती में। ऐसा नहीं है, जो एक्चुअल भक्त होगा वो दुखी होता है। ठीक है, एक भागवत में श्लोक है, ठीक है, भक्त की तुलना सीधे भगवान से की गई है उस श्लोक में। जो सुना है, पता है श्लोक, ऐसा कोई श्लोक, कुछ आइडिया? वो श्लोक ऐसा है, ठीक है, वो श्लोक बोलना चाहेगा मेरे साथ में, सब बोलेंगे, बोले जनस्य कृष्णा विमुखस्य देवा अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। समझ में आया इसका मतलब? थोड़ा बहुत सिंपल संस्कृत है, भागवत में बहुत टफ संस्कृत नहीं, कुछ किसी को समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, बता देते हैं, टाइम ज्यादा जाएगा। तो पहली लाइन है जनस्य कृष्णा विमुखस्य देवात्, हम सब किसके लोग हैं? कृष्ण के ना। जनस्य कृष्णा, लेकिन कैसे? विमुखस्य देवात्, भगवान से कैसे विमुख है, और कैसा जीवन जी रहे? अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य। अभी वो प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि लोग दुखी हैं, तो दुखितस्य नहीं बोला, सुदुखितस्य, उन्हें नहीं पता कि वो दुखी है। वो सिगरेट पी रहे मजे के लिए, लेकिन आगे आके कैंसर होएगा। एल्कोहल पी रहे, लेकिन आगे आके अल्सर होएंगे उनको। ठीक है, अभी उनको अभी मजा आ रहा है, लेकिन आगे वही उनके दुखों का कारण बनेगा। परिवार से आसक्ति, बाद में जब वो परिवार वाले धुतके रहेंगे, तो उनको दुख होगा। तो कैसा जीवन है? सुदुखितस्य अधर्मशीलस्य, धर्म के अनुसार नहीं, अधर्म के अनुसार चल रहे। लेकिन ऐसे लोगों पर भी अनुग्रहाय चरन्ति नूनम्, ऐसे लोगों पर भी अनुग्रह करने के लिए संसार में विचरण करते हैं। कौन कौन?
भक्त, भगवान थोड़ी आते हैं पर्सनली, भक्त लोग इस संसार में विचरण, नारद मुनि विचरण करते हैं ना सब संसार भर में। तो ऐसे जो लोग हैं इन्हीं पे अनुग्रह करने के लिए भगवान के भक्त संसार भर में विचरण करते हैं। और ऐसे लोग कौन है? भूतानि भव्यानि जनार्दन से, इस साक्षात वो धरती पे भगवान जनार्दन के ही समान है। एवरीबॉडी जो प्रीचिंग कर रहा है इस संसार में वो किसका प्रतिनिधि है? साक्षात भगवान का। तो उसके लिए जो गुरु महाराज या वो होते हैं प्रभुपाद जी, हम उनको कैसा सम्मान देना चाहिए? भगवान के जैसे सम्मान देते हैं।